जस्टिन गेची और खबीब के बीच में मैच होने वाला है। आपको अभी तो नहीं पता है कि यूएफसी 252 या 253 होगा, लेकिन ये वाले वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें जस्टिन गेची ने किस तरीके से उसको फाइट करनी होगी खबीब से, ये पूरा डिस्क्राइब किया था आपको जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट पे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वही एक फाइट है जो बहुत ज़्यादा अभी इंटाइसिंग एक्साइट करती है हमको। ऐसे मेन इवेंट तो ज़्यादातर यूएफसी के अभी अमेंडा और फिलिशा स्पेंसर का मेन इवेंट है। उसके बाद से ये 250 है, 251 में नहीं पता, 252 में बात चल रही है कि आपको उस्मान और माजविडाल का उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट का कुछ दिक्कत हो रहा है। लेकिन 253 या 254 में ये पक्का है कि खबीब वर्सेस गेची होगा। जस्टिन गेची ने बहुत सारी चीज़ जो एडी अल्वारेज और पोरिये के साथ उसने गलती की थी, और पूरे अपने एमएमए प्रो करियर में सिर्फ 2 ही बार वो हारा है। और दोनों मैंने अभी चेक किया तो उसमें एक थर्ड राउंड में मैच फिनिश हुआ था और एक फोर्थ राउंड में मैच फिनिश हुआ था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपको जो गलती जस्टिन गेची टोनी फर्गसन के साथ कर रहा था, वो गलती वो पहले कर चुका है, तो ये वाली गलती उसने सुधार दी। ये दोनों मैच में उसने क्या किया था, वो फर्स्ट राउंड के फर्स्ट सेकंड से अपना पूरा 100% हर एक पंच पे दे रहा था। तो इस वजह से वो एकदम गैस्ड आउट हो गया था। और उसके बाद से गैस्ड आउट हो जाता है आदमी, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कार्डियो एकदम मतलब कि एकदम बेकार हो जाता है। इट्स लाइक हार्ट रेट अप हो जाता है। उसके बाद से फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। इट्स लाइक उसके बाद से आदमी ब्लाइंडली थ्रो करता है। और उसके बाद से एक और बात आपको, जब टोनी फर्गसन के साथ मैच चल रहा था, इंटरव्यू हो रहा था, तो उसने बताया था कि ये दोनों फाइट में उसकी आंख जो है वो मतलब सही नहीं थी। मतलब उतना ज़्यादा उसका विजन एकदम 6x6 नहीं था जो अब हो गया है। तो इट्स लाइक ये सोच के तो हमको अजीब लगता है कि इट्स लाइक वो प्रो एमएमए फाइट खेल रहा था और उसका मतलब आई साइट इट्स लाइक परफेक्ट नहीं था। तो उसको पता कैसे चलेगा कि किधर से पंच आ रहा है? मतलब उसने बेसिकली, आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन हम बता रहे हैं कि उसने बताया था कि उसको कभी कभी ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरफ फाइटर है और किस तरफ से पंच आ रहा है। तो ये सोच के इट्स लाइक अमेजिंग। लेकिन बात करते हैं कि जस्टिन गेची ने क्या किया। जस्टिन गेची ने टोनी फर्गसन के साथ मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड सेकंड राउंड के बाद एकदम मतलब कि 80% पे थ्रो करना स्टार्ट किया, और मतलब फिफ्थ राउंड में टोनी फर्गसन को फिनिश किया उसने। और ये देखिएगा, अगर आप यही दोनों जो लॉस हुआ था जस्टिन गेची का वो दोनों फाइट में, तो ये वाली गलती की थी। और जो रोगन एक्सपीरियंस में जस्टिन गेची ने बताया कि वो खबीब के साथ क्या करेगा, वो उसने बोला कि इट्स लाइक खबीब जो है वो हमेशा टेक डाउन करता है, मतलब अपने ओपोनेंट का, तो बहुत कम करता है मिडिल में, और उसके बाद से उसको घसीट के उसको लेकर चला जाता है आपको केज से, और केज की मदद से, केज के मीडियम से उसके बाद से मतलब वो मदद लेता है केज का, और उसके बाद से फिर ग्राउंड एंड पाउंड, और उसके बाद से फिर मतलब जो भी वो अपना एक तरीके से गेम अपने ओपोनेंट पे डालता है वो केज की मदद से करता है, और बहुत कम वो मिडिल में टेक डाउन लेता है। और ये वाला जो पॉइंट उसने बोला, ये पॉइंट एकदम हम आपको बताते हैं कि एलाई क्विंटा का जो मैच था उसमें ये काम, ये वाली बात हुई थी। एलाई क्विंटा को जब भी खबीब नर्मागोमेडोव ने मतलब कोशिश किया था कि केज के बीच में टेक डाउन ले, तो मतलब एलाई क्विंटा भी अच्छा रेसलर है, तो इस वजह से वो डिफेंस मतलब डिफेंसिव मोड में आके वो उसको टेक डाउन नहीं दे पा रहा था, मतलब खबीब नहीं ले पा रहा था। तो यही ये वाली फाइट देखकर आप लोगों को जस्टिन गेची ने ये मतलब कि सॉर्ट आउट कर लिया कि ये ऐसा है, और हम बहुत अच्छे रेसलर हैं और डिफेंसिव रेसलर हैं, मतलब कि। और जस्टिन गेची के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो उसका कोच है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इनोवेटिव टाइप का कोच है। और वो रोज़ का भी कोच था, जो रोज़ एक तरीके से बहुत बड़ा एमएमए में आप कह सकते हैं कि एक झटका मिला था जब उसने जोआना जंजेचेक को हराया था। तो इट्स लाइक ट्रैवल विटमैन जो है वो बहुत ज़बरदस्त कोच है। और जस्टिन गेची का जो गेम उसने एक तरीके से परफेक्ट टाइप का कर दिया है स्टैंड अप में। और हम लोग एक तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि जस्टिन गेची का ग्राउंड गेम कैसा है, क्योंकि उसको उसने ग्राउंड गेम अपना अभी तक एमएमए में अच्छे से दिखाया नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने फीट पे। और उसने एक बात ये भी बोली थी जो रोगन पॉडकास्ट पे, कि वो खबीब को बहुत ज़्यादा लेग किक मारेगा, जिस वजह से उसका मतलब वो स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कि वो फिर टेक डाउन, जैसे कि कुछ भी चीज़ आदमी करता है तो सबसे पहले लेग से पावर आता है।
तो और आजकल एक तरीके से बहुत ज़्यादा फेमस है काफ किक, और जस्टिन गेची का आप कह सकते हैं कि बारबोजा के बाद लाइट वेट में सबसे अच्छा काफ किक है। तो काफ किक इस्तेमाल करेगा बहुत ज़्यादा खबीब को, और फाइटर्स जो होते हैं वो अपना स्ट्रैटेजी जो है एकदम 100% किसी को बताते नहीं है, लेकिन ये पक्का श्योर है कि जस्टिन गेची ने जो बोला है काफ किक के बारे में वो पक्की बात है कि वो फाइट में उसको अपनाएगा। और मैं जब इस फाइट को थोड़ा तोड़ने लगा तो मेरे दिमाग में आया कि जस्टिन गेची को एक और फायदा है, क्योंकि ट्रेवर विटमैन के साथ, जैसे कि जस्टिन गेची का जो ऑन फील्ड तो वो पहले तो मतलब वो जाना जाता था, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग फाइटर है, और मतलब वो चैंपियन के लिए भी नहीं मतलब, और उसके बाद से एक कहानी बताई ट्रेवर विटमैन ने कि मतलब कि 4-5 फाइट पहले वो दोनों फाइट एडी अल्वारेज और पोरिये से हारने के बाद जस्टिन गेची ने बोला कि मतलब अब हमको चैंपियन बनना है, तो अभी 4 मैच विन स्ट्रीक पे है, और मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको चांसेस है, अगर किसी का भी चांस है खबीब को हराने का तो जस्टिन गेची का है, क्योंकि अगर जैसा वो बोल रहा है और जैसा लोग बोल रहे हैं, जैसा उसका रेसलिंग देखा गया है कि बहुत अच्छा वो डिफेंसिव रेसलर है, तो ऐसा हो सकता है, बहुत मतलब चांसेस है। और मैं बात कर रहा था, बेसिकली मैं कहीं दूसरी जगह चला गया, लेकिन मैं बात कर रहा था कि ट्रेवल विटमैन ने उसका जो आपको लेफ्ट हैंड है, मतलब कि जैब है, वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्लिक जैब, बहुत ज़्यादा ट्रेवल विटमैन ने जस्टिन गेची का स्लिक कर दिया, बहुत कम मूवमेंट के साथ आता है। और मैंने ज़्यादातर फाइट में देखा है कि ऑन द फीट खबीब जो है वो हे मेकर वाला राइट हैंड मारता है, उसका जैब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है वो। तो अगर खबीब अपना जैब अच्छा कर ले तो बहुत ज़्यादा चांस बनता है, और इस मैच में फीट पर भी जस्टिन गेची के साथ मतलब स्टैंड ऑफ करने का। लेकिन अगर आप स्टैंड ऑफ की बात करें तो जस्टिन गेची और खबीब में अभी के लिहाज से, मतलब अगर आप हिस्ट्री देखिएगा, आप मैचअप देखिएगा, आप एक्सपीरियंस देखिएगा, तो कोई मतलब कंपैरिजन उतना ज़्यादा है नहीं। ग्राउंड गेम में भी हमको नहीं लगता, क्योंकि जस्टिन गेची का हम लोग ने देखा नहीं है, और खबीब को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं लोग कि वो सिर्फ ग्राउंड गेम है। उसका प्रेशर गेम देखिए, जस्टिन गेची को अभी तक कोई ऐसा जानता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कार्डियो गाय है, मतलब कि, लेकिन खबीब को जाना जाता है कि ही इज़ ए कार्डियो गाय। इस वजह से टोनी फर्गसन को हम लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे थे और सोच रहे थे कि इन दोनों में फाइट होगी तो जो कार्डियो का जो सिचुएशन है वो टोनी फर्गसन संभाल पाएगा खबीब के अगेंस्ट में। लेकिन जस्टिन गेची का कार्डियो और खबीब के कार्डियो में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब जाहिर सी बात है, हम लोग ऐसा देख चुके हैं कि जो टेक डाउन देता है और जो ऑन द टॉप ग्राउंड गेम कंट्रोल करता है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है 1-2 राउंड के बाद, लेकिन ऐसा खबीब के साथ नहीं है। 3-4 बार 5 राउंड फाइट गई है, और ज़्यादातर राउंड फाइट मतलब उसकी गई है 3 या 4 राउंड, जिसमें वो ज़्यादातर ग्राउंड पे कंट्रोल किया है उसने, और उसका कार्डियो एकदम मतलब ज़बरदस्त रहा है। लेकिन जस्टिन गेची ने इस तरीके का सिचुएशन कभी देखा नहीं है, मतलब फीट पर आपको कार्डियो सस्टेन करना और ग्राउंड पर कार्डियो सस्टेन करना इज लाइक अ 2 डिफरेंट थिंग। और हम सिर्फ यही कहेंगे कि अगर कोई जस्टिन गेची के कैंप में है और ये सोचता है कि 100% खबीब को हरा देगा, तो इट्स लाइक गलत सोचता है। और मतलब कि ये अगर आप देख सकते हैं, अगर आप जस्टिन गेची के कैंप में है कि जस्टिन गेची इज पॉजिटिव, और अगर आप जस्टिन गेची के कैंप में हैं और आपको ये देखना होगा कि जस्टिन गेची कितना ज़्यादा पॉजिटिवली ये फाइट को ले रहा है। मतलब कि उसके पास 3 फाइट 2 फाइट आपको विक से जीतने के बाद, डोनाल्ड सरोनी से जीतने के बाद उसको पता नहीं था कि वो लाइट वेट के कॉन्टेंडर के सिचुएशन में है कि नहीं है, क्योंकि हमेशा बात आ जाती थी कॉर्नर मैग्रेगर के साथ। लेकिन उसने कॉर्नर मैग्रेगर को वो फाइट आपको याद होगा 3-4 महीने पहले ऑफर कर रहा था, लेकिन कॉर्नर मैग्रेगर ने नहीं लिया, टोनी फर्गसन ने ले लिया, और टोनी फर्गसन मतलब कि हार गया। लेकिन उसको अपलॉड करना चाहिए कि उसने लिया, और मतलब कि एक तरीके से दिखाया हार्ट कि हाँ मतलब वो रिस्क ले सकता है, उसके लिए उसको अपलॉड। लेकिन अभी जस्टिन गेची एक बहुत अच्छे सिचुएशन में है, और उसका जो माइंड है और जो उसका हार्ट है, इट्स लाइक इज इन राइट डायरेक्शन, और उसको ये पता है कि उसको क्या करना है 1-2 महीने के लिए, क्योंकि उसके पास एक डायरेक्शन है, एक चैंपियनशिप बेल्ट सामने है। तो ह्यूमन हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं जब उनको पता होता है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ जाना है। तो जस्टिन गेची के पास ये पता है कि जस्टिन गेची को कि उसको अब क्या करना है। उसके सामने 3 महीने का वक्त है, और उसके सामने UFC लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट है।